चलो देखो प्रश्नावली कौन सी चल रही है। प्रश्नावली हाँ 13B ठीक 13B डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी तेरह बी के कई सवाल को हमने बता दिया था। 4 सवाल, 5वां देखना। लाओ किताब दो, क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे। ले आओ दो 5वां क्वेश्चन देखो भैया क्या कहा है। यदि PA बराबर 3/5, PA बराबर कितना 3/5, PB बराबर 1/5, PB बराबर 1/, क्लियर। तो आपसे पूछा है तो तब PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए जहां A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करिए जब A और B क्या है स्वतंत्र। अगर स्वतंत्र घटना होता है तो बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है PA इंटू PB। समझ गए कि नहीं। अब अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं लिख देना, जब घटनाएं क्या है यहाँ बीच में लिखना भैया। जब आप पेपर देना तो पेपर में यहाँ लिखना जब घटनाएं कैसी हों स्वतंत्र हों तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB। तो PA का वैल्यू है 3/5 और PB का वैल्यू है 1/5। तो 3 1 क्या 3, 5 बचे 25। क्या आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या 3/, ये आ गया प्रश्न का पहला आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी में सेकंड कहा है। पांचवें का दूसरा कहा है भैया A और B ऐसी घटनाएं हैं जहां PA बराबर 1/2, PA बराबर फिर दिया है PA बराबर 1/2 और PB बराबर PA यूनियन B बराबर PA यूनियन B बराबर 3/5, क्लियर। और PB बराबर दिया है PB बराबर कितना दिया है PB बराबर दे दिया है P। आपसे 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो घटनाएं स्वतंत्र हो। पहला अपवर्जी घटना कैसी अपवर्जी, और दूसरा प्रश्न पूछा है स्वतंत्र घटना। ठीक, दोनों प्रश्न पूछा है। घटनाएं जब स्वतंत्र हों और घटनाएं जब क्या हों अपवर्जी हों। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये देखो अभी आपको बता दिए हैं जब घटनाएं अपवर्जी हों तो आपको नहीं बताए थे। यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट और मिल गया। जब लिख लेना, पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। जब घटनाएं परस्पर क्या हों, हाँ जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, देख लो राज क्या बात कर रहे हो भाई। हाँ अभी बता देंगे। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो PA यूनियन B बराबर क्या होता है PA प्लस PB न माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी। और अपवर्जी घटना के लिए ना ये पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता है 0। ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपवर्जी अगर घटना होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाता है 0। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है कितना 3/5। 3/, पी ए का वैल्यू दिया है 1/2। पी बी का वैल्यू दिया है पी बी बराबर क्या है, और अपवर्जी घटना के लिए ये मान हो जाएगा 0। जब इसको हल करेंगे तो ये पी वहीं रहने दो, और 3/5 और माइनस ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस, इसका लसा लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। यानी P बराबर हो जाएगा 1/10। यानी PB का वैल्यू P किसका मान है PB का, यानी PB बराबर आ जाएगा कितना 1/10। PB का वैल्यू 1/10 आ गया। अब दूसरा प्रश्न कहा है जब घटनाएं क्या हों स्वतंत्र, जब घटनाएं स्वतंत्र हों। जब घटनाएं स्वतंत्र हों, कोई दिक्कत हो तो बोलना। स्वतंत्र घटनाएं हों तो क्या होता है सूत्र, अभी देखो बताएं। हाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी, पी ए का वैल्यू बोलो 1/2 ना, और पी बी का वैल्यू 1/10, कितना हो जाएगा 1/20। यही प्रश्न का क्या होगा आंसर। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा 1/10। ठीक, उतार लो, और एक आंसर ये है, सब लिख दिए। हाँ, मिला, क्लियर। ये सिंपल सवाल था, आप कर पाओगे खूब अच्छे से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये भाषा वाले प्रश्न नहीं हैं। आपको कन्फ्यूजन तभी होता है जब प्रश्न में क्या दिया गया हो, भाषा। भाषा देने पे प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, और ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो हम कहो मिटा के दूसरा बताएं। हाँ, अपवर्जी घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाता है 0, याद रखना। हाँ, इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा 0, यानी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं रहता। अपवर्जी घटनाओं में ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन नहीं रहता। जब कॉमन नहीं रहता तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। ये अपवर्जी घटनाओं के लिए होता है कि ए और बी में कोई भी मान ऐसा होता ही नहीं जो क्या हो, कॉमन हो। जैसे हम कह दें कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो यानी 2 सिक्के को उछाला जाता है तो दोनों पर हेड आने की संभावना 1, पहली घटना। दोनों पर टेल आने की संभावना 1। अब अपवर्जी घटना इसमें क्या है, कुछ नहीं, यानी इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो दोनों परस्पर क्या हैं, अपवर्जी हैं। ये है सेंस, समझ गए। मिटा दें कि अभी उतारोगे, मिटा दें। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है यार। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। चल, ये 5वें के बाद अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6वां। 5वां बहुत सिंपल था, केवल पुट करना था बस पहले। चलो 6 नंबर 6वां। किसी को दिक्कत हो ना तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर, देखो पी ए बराबर बोल दो 1/4, पी बी बराबर 1/2, ठीक, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। पी ए नहीं, पी ए नहीं, नहीं का मतलब डैश, और बी नहीं। अच्छा बताओ, या और में अंतर है। और का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन, याद रखना।
कई बार बता दिए हैं, या दे दे, या का मतलब यूनियन, या का मतलब यूनियन, और का मतलब इंटरसेक्शन। कोई कंफ्यूजन हो कहीं तो बोलो, ठीक। अब ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए, और ये भी बता दिए हैं कि अगर कह दे पी ए नहीं और बी नहीं तो सीधा सीधा होता है पी ए यूनियन बी नहीं। न समझ में आया तो देखो कैसे, एक गोला ये है, ठीक उमेश, और एक गोला ये है, ठीक। बोलो अभी तक कोई कंफ्यूजन? तो वही तो गोला बनाया है, ये ए है, ये ए है, ये ए वाला गोला है, और ये वाला बी वाला, ये खींचने से यूनियन बन जाता है पूरा। जरा बताओ, इसमें कह रहा है ए नहीं, ए नहीं मतलब ये कौन है? ये। तो ये नहीं हो गया, ये इसको नहीं रखना है। और फिर क्या कहा है? बी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। बोलो, न तो ए चाहिए न तो बी, न हमको ए चाहिए न बी चाहिए, यानी यूनियन चाहिए ही नहीं। ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट को यूनियन। ये क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी पूरा ही नहीं चाहिए, कुछ चाहिए। जब ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए तो बोलो ए का इंटरसेक्शन, ए नहीं का और बी नहीं का इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, ठीक। अब ध्यान समझना, अभी हम बता रहे हैं। अब यूनियन निकालोगे, ए यूनियन बी नहीं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माने पूरा, वो नहीं। इसका मतलब ए यूनियन बी पूरा नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस पी ए यूनियन न, ए नहीं घटने की प्रायिकता न घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। याद करो, यहाँ अगर हम P लगा दें न घटना प्लस पी ए यूनियन बी घटना बराबर क्या? एक पर डैश लगाओ, एक पर डैश न लगाओ तो दोनों के बराबर क्या हो जाता है? 1। जोड़ करके कितना आना चाहिए? लेकिन वही चीज होगा तब 1 आएगा। देखो सेम चीज है। अगर हमको ये चाहिए तो हम इसको पक्षांतर कर दें क्या? तो देखो आया, यहाँ 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पता नहीं, क्या करेंगे? निकाल लेंगे। पी ए यूनियन बी बराबर आप बताओ क्या होता है? पी ए प्लस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए का वैल्यू जरा बोलो 1/4, पी बी का वैल्यू और इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/8। ध्यान से हल करो तो 8 आ जाएगा लस, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 8 क्या 8, क्या आ जाएगा? 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 बटे क्या आ जाएगा? 8। यूनियन का वैल्यू 5/8 आ गया, यहाँ रख दो। नहीं समझ में आया क्या यहाँ? 8 क्या 8 में से 5 जाएगा 3/8, तो यानी पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर क्या आ जाएगा? 3/8। कोई दिक्कत? उतार लो। चलो देखो अगला नेक्स्ट। हाँ, डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन प्रमेय, ये डी मॉर्गन प्रमेय ही है, देखोगे मिल जाएगा, अलग से डाले हैं वीडियो। हाँ, डी मॉर्गन का प्रमेय वहाँ अच्छे से बनाए हैं, आप खूब अच्छे से समझाए हैं। एक बार देखो तो वहाँ जाके कक्षा 11 वीडियो, अगर कक्षा 11 वीडियो देख लोगे ना तो आपका जो जितना भी कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वहाँ 2 विधियों से हल किए हैं। 6वें का दूसरा,
छठवें का दूसरा। चलो देखो छठवें का दूसरा क्या दिया है। कहा है पीए बराबर, पीए बराबर कितना है? हाँ, और पीबी बराबर 3/10 है। और बी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/। तो कह रहा है तब बताइए क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है, सीधा ही दिख रहा है। 3 तिया 9, 10 25 50 न 9/50, यहाँ 1/50 है, 1/5 है। ऐसा बराबर होगा? स्वतंत्र घटना होने के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए क्या होना चाहिए बताओ? स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र क्या लिखवाए हैं? हाँ, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। हाँ चलो ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? पी ए इंटू पी बी। अब जरा देखो ध्यान से, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है और पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू 3/10। अब जरा ठीक से लिखो, 1/5 और 3 तिया 9/50 बराबर है क्या? जब बराबर नहीं तो घटनाएं क्या होंगी? स्वतंत्र नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो हम कह देते घटनाएं क्या है? लिख देना घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, यानी नहीं है। हम केवल यही लिख रहे हैं, तुम पूरा लिखना। क्या लिखोगे? घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, बस। 7वां, हम तो कह रहे हैं, हम तो कई बार आपको बोल दिए कि मजा केवल छठवें चैप्टर में था, बस। और किसी में दम है नहीं, किसी चैप्टर में। आपके इंटर का कोई भी चैप्टर है, दम ही नहीं है। मजा केवल छठवें चैप्टर में था, जब जिसमें 45-40 मिनट का एक प्रश्न होता था, वो मजा आता था पढ़ाने में। इसमें क्या है बताओ? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर है तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। क्या इसमें दिक्कत है? 7वां देखो, एक नाव्य सिक्का तथा एक अभिनत पासा प्रक्षिप्त किया जाता है। देखो इस बार 2 हैं, 2 में, हाँ 2 हैं, यानी 2 चीजों में एक सिक्का है। एक क्या है? सिक्का, और एक पासा। नाव्य सिक्का यानी ऐसा सिक्का नहीं है जो बेईमानी कराता हो। बेईमानी कराने वाला सिक्का का मतलब समझते हो? अगर एक सिक्के की तरफ, जैसे हेड की तरफ हम ज़्यादा मोटा कर देंगे ना, तो हमेशा वो हेड ही गिरेगा। हेड की तरफ ज़्यादा मोटा कर दोगे तो कैसा गिरेगा? हेड ही गिरेगा। कभी आप लोगों ने खेला होगा कितकित्ता या फिर कोई गेम खेला होगा तो चिप्पी उठाते होंगे, जिस तरफ मोटा रहता होगा उसी तरफ थूकते होंगे। थूका लेंगे कि सूखा लेंगे? तो जब फेंकते होंगे तो मोटा जिस तरफ रहा होगा उसी तरफ थूके होंगे। अगर वो सूखा बोलें तो थूक देते होगा मोटके कहती, और अगर वो बोलें मोटा तो थूक देते होगा सूखे कहती। तो अपने आप जिस तरफ मोटा रहता है कोई भी चीज़, जिधर मोटा रहेगा उसी तरफ क्या होगा? वो गिरेगा, और जिधर हल्का रहेगा उस तरफ नीचे हो जाएगा। तो सिक्का न्याय वाला है। न्याय विपास सिक्का यानी ऐसा सिक्का है जिसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी, और पासा भी अभिनत है। पासा भी अपना रंग बदलता है, यानी ऐसा नहीं है कि शकुनी वाला पासा है कि वही गिरे 6 पो बार है, वही नहीं आएगा 6 यानी पो बार है। 6 यानी हर बार 6 आए, 6 फिर 6 पो बार है, यानी 2 बार है ना। तो ऐसे तो हारे थे अर्जुन, नहीं समझते? षड्यंत्र। हाँ, शकुनी ने हराया था। तो ये सिक्का ऐसा नहीं है, सिक्का भी एकदम सही है और पासा भी एकदम सही। मान लीजिए ए सिक्के पर एक शीर्ष आना घटना, पासे बी घटना। देखो पहले सिक्के पे क्या क्या आ सकता है ये लिख लो, हेड आ सकता है और टेल, और पासे पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल घटना देख लो। ये पहले टोटल तो घटना लिख लो आप, ये ठीक। टोटल हम घटना लिख देते हैं, थोड़ा सा ये इधर हो गया। टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? सैंपल स्पेस यस बराबर हेड 1 ना जी, हेड 1
हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, हेड ऐसे टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, टेल। बताओ कितनी घटनाएं टोटल हो गई? 12। सैंपल स्पेस कितना आ गया? 12। देखो गिन लो। अब आपको देखो 12 घटनाएं देखने को मिल गई होंगी। मान लीजिए कि ए सिक्के पर, ए घटना देखो क्या कहा है, ए, तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि ए सिक्के पर शीर्ष आना, सिक्के पे क्या आना? सिक्के पर शीर्ष आना, शीर्ष आना, शीर्ष यानी हेड आना, हेड आना। देखो हेड कब कब आया है? ए बराबर हेड कितनी बार आया? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। सही है? ये कितनी घटनाएं हैं? 6। तो पीए बराबर यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखो नीचे दिखेगा क्या? एक स्टेप, हाँ दिख जाएगा। पीए बराबर 1 2 3 4 5 6, 6/12, 1 कितना? 6 दूना। अब पीबी, बी घटना देखो क्या कहा है? बी घटना, बी में क्या कहा है जरा पढ़ो। पासे पर अंक, पासे पर 3 का अंक आना प्रदर्शित करता है। 3 आना, पासे पर कितना आना? 3 आना। तो 3 कब कब आएगा जरा बताओ? हेड 3, हेड और 3, और टेल और 3, और 3 आएगा क्या? 3 कितनी बार आएगा? 2 ही बार। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? हाँ 2/12, 2/12 यानी 1/। इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कॉमन है? ए और बी में कौन कॉमन है? एक चीज कॉमन है, H3, H3 यानी कितना? 1/। तो यहाँ आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना? 1/12। यहाँ लिख दे रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/12। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका और इसका गुणा, पीए और पीबी का गुणा इसके बराबर आना चाहिए। देख लो यहाँ हम कर दे रहे हैं, यहाँ वहाँ तो बनेगा नहीं, यही देखो कर दे रहे हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। सही है? पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/12 आया है। देख लो पी ए का वैल्यू कितना आया? 1/2, और पी बी का वैल्यू 1/6। देखो बराबर आ गया क्या? 1 1 क्या? 1 6 दूना। इसका मतलब घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं कैसी हैं? यही पूछा था, सिद्ध कीजिए घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो, उतार लो। बस आज कल आगे करेंगे।